गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको कल कंप्यूटर की पीढ़ियों में दो पीढ़ियों के बारे में बताया था। आज हम आपको तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास काल सन 1964 से सन 1975 तक माना जाता है। इस दौरान टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी के वैज्ञानिक J.S. किल्बी ने एक नई तकनीक विकसित की जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी प्रस्तुत किए गए। इन आईसी का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में उपयोग होने वाले कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर किया गया। इसी के साथ साथ इन कंप्यूटर्स में नए इनपुट और आउटपुट उपकरणों का प्रयोग किया गया, जैसे विजुअल डिस्प्ले, टर्मिनल, मैग्नेटिक इंक रीडर और हाई स्पीड प्रिंटर्स आदि। ठीक, इन्होंने क्या बताया, इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया, जैसे विजुअल डिस्प्ले, टर्मिनल, मैग्नेटिक इंक रीडर और हाई स्पीड प्रिंटर्स। तृतीय पीढ़ी के कुछ मुख्य कंप्यूटर उत्पाद निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं इसमें? पहला आएगा यूनिवेक 1108, बरोज 5700, ये भी है बरोज, ये 67, बरोज 77, यूनिवेक 9000, TDC 312 और TDC 316। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर्स की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। क्या विशेषताएं थी? पहला है, इन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप्स का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? आईसी, ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप्स का प्रयोग किया गया। दूसरा, ये कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे और अधिक विश्वसनीय थे। तीसरा, थर्ड पॉइंट, आईसी चिप सस्ती और आकार में बहुत छोटी थी। कैसी थी? सस्ती भी थी और आकार में बहुत छोटी थी। कौन सी चिप? आईसी चिप, जो इसमें लगी होती है। फोर्थ पॉइंट, इनमें विद्युत की खपत अपेक्षाकृत कम होती है, मतलब बिजली जो है बहुत कम इसमें यूज़ होती है। फिफ्थ पॉइंट, इन कंप्यूटर्स की गति पहले कंप्यूटर की अपेक्षाकृत काफ़ी तीव्र होती थी। पहले जो कंप्यूटर होते थे उससे इन कंप्यूटर्स की गति कैसी थी, स्पीड कैसी थी? बहुत तीव्र थी, बहुत फास्ट थे, जिस कारण गणितीय और तार्किक क्रियाएं कुछ सेकंड में ही संभव हो जाती थी। 6, इन कंप्यूटर्स को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। इनके द्वारा मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो पाया। 7, मूल्य में सस्ते होने का व्यापार और औद्योगिक संस्थानों में इनका व्यापक प्रयोग संभव हो पाया। ये हमने आपको तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में उनकी विशेषताएं बताई। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे? कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी सन 1975 से वर्तमान काल तक उत्पादित मानी जाती है। इन कंप्यूटर्स में MOS अर्थात मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ साथ आईसी का आकार छोटा करने हेतु अत्याधुनिक अनुसंधान किए गए और लार्ज स्केल LSI और VLSI चिप्स विकसित किए गए। सन 1975 में अमेरिका की इंटेल कॉरपोरेशन ने एक ऐसी आईसी विकसित की जिसमें कंप्यूटर का सारा परिचय एक अकेली चिप पर ही था। इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं, नंबर 1 पॉइंट, ये कंप्यूटर्स छोटे, विश्वसनीय और नाम मात्र को ही गर्म होते थे, इसलिए इन्हें वातानुकूलन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेकंड पॉइंट, इन कंप्यूटर्स की गति पहले बनाए गए सभी कंप्यूटर से अत्यधिक तीव्र होती है। थर्ड पॉइंट, इनका प्रयोग साधारण उद्देश्यों हेतु भी किया जा सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटर्स पहले सभी कंप्यूटर्स की अपेक्षा काफ़ी सस्ते होते हैं। इन कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेज और बहुत से सॉफ्टवेयर जैसे CAD, Fox Pro और MS ऑफिस पैकेज के विभिन्न सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है। फिफ्थ, इनको एक साथ जोड़कर नेटवर्क बनाया जा सकता है। ये हो गए चतुर्थ पीढ़ी के बारे में बताया, वो जनरेशन में कंप्यूटर क्या है और उनकी विशेषताएं क्या थी। फिफ्थ जनरेशन, पंचम पीढ़ी कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी हम वर्तमान से भविष्य काल के उत्पाद को मान सकते हैं।
मतलब अभी जो चल रहा है और आगे फ्यूचर में। यह कंप्यूटर की आधुनिकतम पीढ़ी है। कौन सी? पंचम पीढ़ी। इस पीढ़ी की तकनीक विकास की अवस्था में है, मतलब इसका विकास होता जा रहा है, डेवलपमेंट इसका हो रहा है इस समय। इनके प्रयोग द्वारा अंतरिक्ष खोज यात्रा, उपग्रहों की खोज और रोबोट उत्पादन संभव है। इसके द्वारा? पंचम पीढ़ी के द्वारा। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो तकनीक विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इन कंप्यूटर्स की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार संभव होंगी। पहला, इन कंप्यूटर्स की सोचने तथा निर्णय लेने की क्षमता अतिरिक्त होगी। सेकंड, ये कंप्यूटर्स मानव आवाज़ को पहचान सकेंगे और इनपुट डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट को स्वतः ही उपयुक्त ध्वनि में परिवर्तित कर सकेंगे। ये कंप्यूटर्स आकार में छोटे होंगे और अत्यधिक डाटा प्रोसेसिंग गति और स्टोरेज क्षमता युक्त होंगे। फोर्थ, इनमें संशोधित मेमोरी डिवाइस जैसे डबल मेमोरी और ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होगा। ये हमने आपको पांचों पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में बताया। तो ये हमारा आज पहला लेसन आपका कंप्यूटर का इतिहास और उसकी पीढ़ियाँ, ये आज हमने कंप्लीट किया है। आपको इसको मैंने रीडिंग करके अच्छे तरह से समझा दिया है। ठीक, सही बच्चे इसको दोबारा से अपने आप भी हमारी वीडियो को देखेंगे और इसको अच्छे से करेंगे। अच्छा, इसमें हमने आपको एक्सरसाइज करा दी है। सही बच्चे एक्सरसाइज कंप्लीट करके हमसे कॉपी चेक कराएंगे। ओके।